नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजनीति की बिसात बिछ चुकी है और जुबानी जंग जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बयानवीर के आज के अंक में हम लेकर आए हैं देश के दिग्गज नेताओं के वो तीखे पलटवार जिन्होंने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। कहीं तंज है, कहीं बार है, तो कहीं पुरानी यादों को कुरेद कर घेराबंदी की गई है। तो पेश है आज के 4 बड़े सियासी धमाके। चलिए बयानवीर की ओर रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया कैंपेन पर तीखा हमला बोला। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई काम नहीं बचा। मन लगा रहे हैं और व्यस्तता बनी रहे, इसीलिए वे ये सीरीज चला रहे हैं। ये उनके मनोरंजन का एक सिस्टम है, वे बस अपना मनोरंजन यहाँ पर कर रहे हैं। आइए पहले मदन राठौड़ का ये बयान सुन लेते हैं। देखिए, गहलोत साहब बहुत बड़े आदमी हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और अभी उनके पास में कोई काम है नहीं, इसलिए कोई सीरीज चला रहे हैं। तो मन कहीं ना कहीं लगे, मन लगा रहे, कहीं ना कहीं व्यस्तताएं दिखाए, व्यस्तताएं दिखाने के लिए चला रहे हैं। इसलिए मनोरंजन का एक उनका एक सिस्टम है, तो मनोरंजन कर रहे हैं, अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं। आदमी कहीं तो व्यस्त हो, इसलिए वो सीरीज चला रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को लेकर उन्होंने मामला उठाया है कि इसको देरी कर दी और 1 साल तक देरी से, और अभी भी काम बकाया चल रहा है। तो जो लोग फायदा मिलना चाहिए था, दिल्ली की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब लाया था, उसका पूरा फायदा भी नहीं मिल पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कोई फायदा उनको चाहिए, गहलोत साहब को, तो गहलोत साहब फायदा उठाए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। क्या फायदा मिल सकता है? हर बात में फायदा ढूंढना ठीक नहीं है। कहीं पर ये तो देखो कि जनहित के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखो। और बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कोई बीजेपी का तो है नहीं, इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं। एक उन्होंने कहा कि आपने 75 साल की बात करी थी कि मोहन भागवत या पीएम मोदी के लिए 75 साल लागू होते हैं, लेकिन मैं तो 100 साल तक देश प्रदेश की जनता की सेवा करता। किसने बात की थी? हमने तो कोई बात नहीं की थी। 75 साल की बात आई थी। नहीं, वो तो गहलोत साहब के लिए कहा था। गहलोत साहब के लिए इसलिए कहा था कि आजकल गहलोत साहब की शब्दावली गंभीरता पूर्वक नहीं है। वो तब मैंने ये बात कही थी कि असर हो गया उम्र का, ये सब पर लागू नहीं होता है, ये सब पर लागू नहीं होता। जो एक्टिव है, जिनका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिनका शरीर व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है, विवेकशील है, तो वो 100 साल के बाद भी काम कर सकता है। इसलिए गहलोत साहब को मैंने इसलिए ज़रूर कहा था कि आजकल उनके थोड़े वो बोल बिगड़ते जा रहे हैं। तब मैंने कहा कि बात क्या है, ये कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि बेटों को, तो बेटों वाली बात जब पहले खुद ही देख लेते हैं कि अपना उनका खुद का बेटा जब राजनीति में भाग्य आजमा दिया 2-2, 3-3 बार, और कभी क्रिकेट में और कभी किसी में और कभी किसी में, तो बेटा तो उनका भी तो है ना। तब वो दूसरों पर ये बात कही, तब मैंने कहा कि थोड़ा असर हो गया उनका। चलिए अब दूसरे बयान की ओर रुख करते हैं, जहां पर असम की ओर से कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पलटवार किया। हैलाकांडी में पायलट ने सत्ता पक्ष को घेरते हुए कहा कि एजेंसियां, फौज, पुलिस और केंद्र राज्य की सरकारें सब आपके पास है। अगर 1 दशक बाद भी आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाए और आपको वोट मांगने के लिए आज भी कांग्रेस की आलोचना करनी पड़ रही है, तो ये दुखद है। असम में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। आइए पहले सचिन पायलट का ये जो बयान है उसको सुन लेते हैं। मीडिया क्या दिखा रहा है अलग बात है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिसके समर्थक, जिसके प्रशंसक हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले में हैं, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। अभी जो आपने पूछा, भाजपा तो क्लेम कर रही थी कि लोकसभा में जीतेंगे 400 सीट, आए 240, 2 बैसाखी लेके सरकार चला रहे हैं। और असम के अंदर ये जो घमंड और अहंकार की राजनीति है, जो नफरत फैलाकर लोगों को धमका कर, डराकर वोट लेने का जो शासन चलाने का जो काम किया 10 साल से, लोग परेशान हैं और जनता किसी से दबती नहीं है। आज जो माहौल मैंने देखा, जिस नौजवान हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये जीतेंगे यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से। और पूरे असम के अंदर लोग समझ गए हैं कि ये जो डबल इंजन है ये पूरी तरह फेल है। 12 साल से लगभग सरकार केंद्र में भाजपा की है और 10 साल से यहाँ पर है। इसके बावजूद भी आज उनको या तो राहुल गांधी जी को या गौरव गोगोई को या नेहरू जी को या कांग्रेस नेताओं को
आलोचना करनी पड़ती है। आज भी मनमोहन सिंह जी को कोस कर वोट ले रहे हैं। आपने 10 साल में क्या किया? 10 साल का समय कम नहीं होता। इन 10 सालों में असम की शक्ल बदलनी चाहिए थी। यहाँ पर जितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, युवा परेशान है, महंगाई बढ़ रही है और दुनिया भर की आफत प्रदेश में है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों खुश हैं। जनता जवाब भी मांगेगी और बदला भी लेगी, और जब मतदान होने के बाद मतगणना होगी तो बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। अमित शाह ने कहा है अनुप्रवेशकारियों को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, इस विषय में किसने? राष्ट्रपति अमित शाह जी ने कहा है कांग्रेस ने अनुप्रवेशकारियों को बढ़ावा दिया है, इस विषय में क्या बोले? ठीक है, वो जो बोलते हैं मैं बात एक मिनट के लिए मान भी लें तो इस देश में फौज किसके पास है, बीएसएफ किसके पास है, एजेंसी किसके पास है, पुलिस किसके पास है, राज्य सरकार किसके पास है, केंद्र सरकार किसके पास है? आप एक दशक में अगर अपने किए वादे को पूरा नहीं कर सकते और अभी भी आपको कांग्रेस की सरकारों की आलोचना कर वोट मांगनी पड़ रही है तो बड़ा दुख है मुझे। अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, 10 साल में असम में क्या किया, क्या दिया। सिर्फ भाषण देने से या भीड़ इकट्ठी करने से वोट नहीं मिलता, लोगों का मन जीतना पड़ता है। और ये मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर मंदिर मस्जिद राजनीति कर जो बंटवारा कर आप राजनीति कर रहे हैं, जनता इसका पूरा जवाब देगी और मतदान के दिन कांग्रेस को बहुमत के साथ वोट मिलेगा। इंडिया का कितना सीट आएगा? बहुमत से सरकार बनेगी यहाँ पर। ईंधन की कीमत बढ़ोतरी क्या बोले? ऐसा है, पूरे देश में जो हालात बने हुए हैं सरकार को स्पष्ट आके बताना चाहिए उन्होंने क्या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए हैं, जनता को विश्वास में लेना चाहिए। और अभी तक जो स्टेटमेंट आए हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। देश में, पूरे देश में ये संशय बना हुआ है कि जो खाड़ी में हमारे लोग मौजूद हैं, लगभग 1 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके हालात क्या हैं, वो सेफ हैं कि नहीं, क्या हमारे पास ऑल्टरनेट है फ्यूल का, तेल का। सरकार सब कुछ बंद करके बैठी है, चर्चा करने से मना करती है, इसलिए सरकार के प्रति लोगों की आशंकाएं बढ़ती हैं। चलिए अब तीसरे बयान की रुख करते हैं, जहां पर असम के सोनितपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और यूडीएफ के गठबंधन को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को हवा देते हुए कहा कि कांग्रेस ने असमिया पहचान को समाप्त करने का प्रयास किया और घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व और फिर सोनोवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आने के बाद आज असम की संस्कृति, संगीत और यहाँ के महानायकों को वास्तविक सम्मान मिल रहा है। असम अब विकास की राह पर है। आइए योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी आपको सुनवाते हैं। के सामने कांग्रेस ने यूडीएफ के साथ मिलकर के पहचान का संकट खड़ा किया। ये पहचान का संकट किसी एक क्षेत्र में नहीं था, असमिया जाति के सामने, यहां की माटी के सामने, यहां की बेटी के सामने ये पहचान का संकट किसी ने खड़ा किया था। ये कांग्रेस और यूडीएफ का अघोषित समझौते के कारण हुआ था। तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इन्होंने असमिया पहचान को पूरी तरह समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। इन्होंने यहां की माटी के साथ घुसपैठियों को घुसा करके असम के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। शासन की, असम के नागरिकों की, असम की बहनों की, असम के नौजवानों के हक पर घुसपैठियों के माध्यम से डकैती डलवाने का काम किया। भेटी के माध्यम से असमिया संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी, असम के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, पहले श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और फिर आज के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जब यहां पर फिर से सरकार बनी, तो बहनों और भाइयों, अब असम चाय की स्फूर्ति के साथ साथ चिप उत्पादन करने का भी एक नया केंद्र बन गया है। अब डबल इंजन की ये सरकार असम के पहचान को तो संरक्षित कर ही रही है, असमिया संगीत, असमिया संस्कृति, असमिया से जुड़े हुए महापुरुष, उनके नायक, महानायक, योद्धा,
इन सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। अब असम या असम में विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिल रहा है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने काम रूप में नेहरू गांधी परिवार के इतिहास पर सवाल उठा दिए। उन्होंने 1962 के युद्ध का जिक्र करते हुए कड़े लहजे में कह दिया कि नेहरू परिवार का भाव असम के लिए कभी अच्छा था ही नहीं। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो जवाहरलाल नेहरू ने असम को टाटा बाय बाय कह दिया। क्या असम आपके पिताजी का है? आज मैं कह रहा हूं कि असम की 1 इंच भूमि भी कोई नहीं हथिया सकता, क्योंकि ये भारत का असम है। आइए पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सुन लेते हैं। ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार जो है, पहले से आसाम के लिए अच्छा भाव नहीं। 62 में चीन ने आक्रमण किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कर दिया। क्यों भाई, आपके पिताजी का आसाम है? आज मैं कहकर जाता हूं, आसाम की 1 इंच भूमि को कोई हथिया नहीं सकता। ये भारत का आसाम है। तो ये थे आज के वो 4 बड़े बयान जिन्होंने चुनावी माहौल को गरमा दिया। एक तरफ विकास और पहचान का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ पुरानी यादें और नाकामियों के आरोप। अब देखना ये होगा कि जनता इन बयानवीरों की बातों पर आखिर कितनी मोहर लगाती है और कौन असम का जो चुनाव है वो अपने नाम करता है। फिलहाल आज के बयानवीर में इतना ही। नए नए बयानवीरों को देखने के लिए और उनको सुनने के लिए देखते हैं न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।